बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमिरन तो हर कोई करना चाहता है। जो सतगुरु की शरण में आ गया है, जिसने नाम की बख्शिश को पाया है, उनका अधिकतर सुमिरन करने का विचार बनता है। उनकी ऐसी मनोकामना उभरती है कि मैं सुमिरन करूं, क्योंकि सुमिरन के बारे में, सुमिरन की सिफतों का जो बयान किया जाता है, संतों महापुरुषों के मुख से उच्चारण होता है कि सुमिरन का कितना लाभ है, सुमिरन में कितना सुख है, कितना आनंद है, जीवन की सारी सफलता है, लक्ष्य की पूर्णता है। वो सब कुछ सुन करके हर कोई चाहता है कि सुमिरन करूं, लेकिन सुमिरन की शुरुआत तक भी अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी नहीं पहुंच पाते। विचार होता है, ये मनोकामना होती है कि मैं सुमिरन करूं। सुमिरन का लाभ तो हर कोई चाहता है। एक इस प्रकार की धारणा भी गुरुमुख प्रेमियों में हो जाती है कि अपने आप से समझने लगते हैं कि सुमिरन से कोई चमत्कार होने वाला है। अगर थोड़ा सा सुमिरन करने से सारे काम बन जाते हैं तो ये काम बहुत सरल है। लेकिन ठीक प्रकार से संतों महापुरुषों के वचनों का अध्ययन न कर पाने की वजह से, उनके वचनों को सुनकर भी उन पर ठीक से मनन न कर पाने की वजह से ऐसी धारणा बन जाती है और हर कोई चाहता है कि बड़ी आसानी से लाभ मिल जाए। अधिकतर तो संसारिक लाभ से जुड़े रहते हैं, सुमिरन में भी संसार का लाभ ढूंढते हैं, क्योंकि जो मूल रूप से सत्संग में हम सुनते हैं कि सत्संग में ही सारे लाभ हैं, सत्संग में ही, सुमिरन में ही सारा सुख है, भजन अभ्यास में ही सारी दरिद्रता कंगाली दूर हो जाती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा कुछ लोग यही लगाते हैं कि जैसे संसार का धन प्राप्त हो जाएगा, संसार की दौलत प्राप्त हो जाएगी, जिससे संसार के साधन जुटा लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये अपने भीतर विचारों की परिपक्वता बनी रहती है और इसी को लेकर सुमिरन की शुरुआत में पहुंच भी जाते हैं और बैठते भी हैं, कुछ समय लगाते हैं, कुछ दिनों तक प्रयास करते हैं, लेकिन होता वही है, ढाक के तीन पात। ढाक के पात वाली बात हो जाती है। उन्हें लगता है कि यूं ही बेकार में हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत वो लाभ देखना चाहते हैं, वो भी सांसारिक। जबकि संतों महापुरुषों ने सीधे सीधे हमेशा यही वचन फरमाए होते हैं कि किसी भी तरह की कामना
इच्छा को दिल में लिए हुए सुमरन भजन अभ्यास नहीं करना, क्योंकि ये केवल आत्मा के लिए भजन सुमरन करने की जरूरत होती है और यही हिदायत संत महापुरुष हमें दिया करते हैं। और जो ये समझते हैं कि भजन अभ्यास आत्मा की खुशी के लिए करना है, सुख शांति के लिए करना है, वो संसार की धन दौलत की चाहना रख के भजन सुमरन नहीं करते हैं, उन्हें इतनी समझ है, फिर भी उनके लिए भी कहीं ना कहीं दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं, रुकावटें सामने आती हैं कि वो भी चाहते हैं कि अगर सच्चा सुख सच्ची शांति भी अगर प्राप्त होती है तो वो भी सुमरन भजन अभ्यास में बैठते हैं और तुरंत देख लेना चाहते हैं कि क्या लाभ होता है। इतने दिनों से मैं कर रहा हूँ, इतने महीनों से कर रहा हूँ, कुछ मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। वास्तव में क्या है कि जब भजन सुमरन की हम शुरुआत कर देते हैं तो पहले तो ये विचार करने की ज़रूरत है कि जब 2 घंटे भजन सुमरन की समय सीमा तय कर दी है हमारे महापुरुषों ने, सतगुरु जी ने, नित्य प्रति हम सुनते हैं 2 घंटे भजन सुमरन तो करना ही है, इससे कम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। 2 घंटे तो करना ही है, यानी इसे ऊपर किया जाए तो कुछ बात बने, लेकिन 2 घंटे तो अवश्य करना है। तो 2 घंटे तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई एक साथ करना चाहता है तो एक साथ में बैठने पर थकान हो जाती है या ऊब हो जाती है, बैठ नहीं पाते, किसी न किसी कारण से एक साथ नहीं कर पाते। और जो पूरा छूट के दायरे में रह करके रियायती अवस्था में करने की कोशिश करता है आधा घंटा 4 बार, तो वो भी एक आधा घंटा की शुरुआत करने के बाद दूसरा आधा घंटा कर पाए, ये गनीमत है, इतना काफ़ी है। फिर और 2 बार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बार जो सुमरन करने की शुरुआत करनी होती है तो संसार के इन बखेड़ों से निकल करके, क्योंकि पहले ही सुमरन की शुरुआत करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, और फिर शुरुआत कर भी दी तो बार बार इस अवस्था तक पहुंचना, इसके लिए बड़े अभ्यास की ज़रूरत है, बड़ी दृढ़ संकल्पता की ज़रूरत है कि हमारा दृढ़ संकल्प जो है मजबूत हो, हमारा एक ही हमारे भीतर से विचार पक्का रहे कि हमने 2 घंटे करने हैं तो करने ही हैं। हम कहीं 1 घंटा करके अपना नियम पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी ये विचार करते रहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई चमत्कार नहीं दिख रहा। सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हमारी विचारों की नकारात्मकता जो है हमें कुछ देखने देती नहीं। हमारे नकारात्मक विचार कि कुछ होना तो है नहीं, क्या पता कब होगा। लेकिन अगर कोई विचार करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बड़ी बात यही है कि हम कितनी मुश्किल से भजन सुमरन में बैठने लगे हैं। अगर आसान होता तो इतना समय न लगता। हम सतगुरु जी से बरसों पहले से सुनते आ रहे हैं, सुमरन करो सुमरन करो। ये नियम वो
वर्षों से दोहराते आ रहे हैं, हमें पालना कराने के लिए हमें बार बार हिदायत करते आ रहे हैं, लेकिन कितना समय लगा दिया हमने इसकी शुरुआत करने में। यानी इतना मुश्किल काम हम करने लगे हैं, ऐसे मुश्किल काम की जो हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग नहीं कर पाते, और हम उस श्रेणी में आ गए हैं। ये सतगुरु की रहमत है, सतगुरु का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हम इस स्थिति में, इस पद पर पहुंच गए हैं कि हम सुमरन करने लगे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम कुछ और विचार अपने अंदर लिए हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा दिखाई दे तो हम किसी को कह सकें, किसी को सुना सकें कि मुझे ये दिखाई दिया, मैंने ये देखा, मैंने ऐसा किया। लेकिन किसी को दिखाने की, बताने की ज़रूरत क्या है? केवल अपने अनुभव अपने ही आप से हम साझा करें, अपने सतगुरु से कुछ वार्ता करने की कोशिश करें। हमारा ध्यान भीतर ही भीतर गहरा होता जाए, ध्यान की गहराई को हम देखने समझने का लगातार प्रयास करें, तो कुछ बात बनेगी। और अपने समय की अवधि को पूरा करने में तटस्थ रहें। गुरुमुख प्रेमी जो नित्य नियमों को पूरा करते हैं, वे भली भांति जानते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को, इस नियम को जो कि सतगुरु की आज्ञा है, इसको पूरा करना। चाहे कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी घड़ी हो, हमने अपना काम करना। हमने ये नहीं देखना कि क्या हुआ, क्या होगा, क्योंकि हमने सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया है, सतगुरु की आज्ञा की पालना कर रहे हैं, और जो वो कहते हैं हमें वो करना है, और वही हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। जो कमी हमारे अंदर लगातार बनी रहती है, उसको सुधारने का प्रयास अगर हम रात दिन करते रहे, जब जब सुमरन भजन अभ्यास में बैठे, रोज विचार करें कि आज हमने कितनी अपनी कमियों को सुधारा, और जो साथ में 5 नियम हैं उनको पूरा करते हुए भजन अभ्यास की महत्वता को जानने का, समझने का प्रयास करें। अगर सीधे भजन अभ्यास में बैठ जाएं, सोचें कि जब भजन अभ्यास में ही सारे सुख हैं तो फिर श्री आरती पूजा करने की क्या ज़रूरत है, सेवा करने की क्या ज़रूरत है, दर्शन करने की भी क्या ज़रूरत है, सत्संग की भी क्या ज़रूरत है। नहीं, पहल जिस तरह से 5 नियम बने हुए हैं, उन 5 नियमों की शुरुआत करते हुए, उनमें निपुणता हासिल करते हुए, फिर एकांत वास करके, एकांत में बैठ करके मन को एकाग्र करते हुए भजन अभ्यास में बैठते हैं तो रस आने लगता है। जो जो खूबियां भजन अभ्यास की हैं वो सब प्राप्त होने लगती है। और समय के लिए हम क्यों अपने अंदर धारणा बनाते हैं कि हमें इतना समय हो गया, इतने महीने हो गए, या इतने दिन हो गए, या इतने साल हो गए।
पहले ही दिन से क्यों नहीं सोच लिया जाए कि हमने जीवन भर करना है, अंतिम श्वास तक करना है। जो सफलता है वह सतगुरु के चरणों में रखी हुई है। सतगुरु अगर प्रसन्न होते हैं, हमारा ध्यान सतगुरु की ओर रहता है कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपनी ड्यूटी दे दी है, हमें अपना कर्तव्य निभा रहा है और भी उसको संवारने में हम लगे हुए हैं, निखारने में लगे हुए हैं, और बाकी सतगुरु पर छोड़ दिया जाए और हमने छोड़ दिया है तो वो जाने, उनका काम जाने। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम छोड़ देते हैं, भजन अभ्यास करना छोड़ देते हैं। एक बार अगर छोड़ दिया तो फिर दोबारा शुरू करने में भी बड़ी मुश्किल आ जाती है। संसारिक कार्यों को भी हम भूले से भी छोड़ते नहीं हैं। अगर सफलता प्राप्त करनी है, संसार की सफलता जिसको प्राप्त करनी होती है, वो अपना अभ्यास बनाए रखते हैं। मन लगता है, नहीं लगता है, हर कोई अपना काम धंधा करता है कि नहीं। कौन अपनी दुकान बंद करके बैठ जाता है, कौन अपनी नौकरी छोड़कर बैठ जाता है। तबीयत ठीक ना हो, शरीर स्वस्थ ना हो, फिर भी घर से चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं कि कर्म तो करना ही है। कोई दवाई खा के, इंजेक्शन लगवा के दवाई अपनी जेब में रखते हैं, डॉक्टर की हिदायत को साथ लिए हुए अपने नौकरी पैसा को ठीक प्रकार से अंजाम देते हैं। पढ़ाई करने वाले पढ़ाई में सफलता अगर चाहते हैं तो वो पढ़ाई में इसी मकसद से लगे रहते हैं कि छोड़ देने में तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर सफलता कैसे हाथ लगेगी, फेल हो जाएंगे। जैसे तैसे करके हर कोई अपना संसारिक नियम निभाता है। घर का काम काज हो जो हम भली भांति समझ सकते हैं कि घर का काम काज करने वाले चाहे कैसी भी अवस्था हो, चल नहीं सकते हैं तो बमुश्किल ही सही कम या तेज रफ्तार से ही सही, जल्दी नहीं तो देर से ही सही, लेकिन सारी की सारी सफाई व्यवस्था, खाना बनाने की, कपड़े धोने की, बर्तन धोने की, माताएं बहनें सारी ये दिनचर्या अनुभव करती होंगी कि कितना काम छोड़ने का हम विचार हो तो भी हम किसी काम को छोड़ते नहीं हैं। सुबह से रात तक लगे रहते हैं। शरीर स्वस्थ ना हो फिर भी। अब ये संसार के झूठे कार्य हैं, झूठी सफलताएं हैं, उसके लिए इतना प्रयास इंसान करता है और आत्मा जो अविनाशी है, अजर अमर है, सत्य स्वरूप है, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी सफाई के लिए, इसके खान पान, इसकी खुराक के लिए जो भजन सुमरन बताया जाता है, हम शुरू भी कर चुके हैं। तो कई कई बार हम सुमरन को छोड़ देते हैं। तो कितना गिरावट में हम चले जाते हैं, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब तक सुमरन नहीं किया था तब और बात थी, जब सुमरन शुरू कर दिया तो यूं समझ लिया जाए कि हमें उसी दिन समझ में आया कि ये मेरा असली काम है। अगर कोई समझदार इस तरह का कृत्य करे
कि लाभ वाली वस्तु को छोड़ दे, सुख वाली वस्तु को छोड़ दे, सच्ची वस्तु को छोड़ दे और झूठी वस्तु के पीछे, नुकसान वाली वस्तु के पीछे, दुखों वाली वस्तुओं के पीछे भागने लगे। दो ही वस्तुएं हैं, एक सुख वाली है, एक दुख वाली है। दो ही रास्ते हैं, एक सुख वाला है, एक दुख वाला है। एक लाभ है, एक हानि है, एक अंधेरा, एक रोशनी है। संसार अंधेरा है और भगवान की भक्ति, भजन, सुमरन, सतगुरु के वचन, ये रोशनी है। जब जब रोशनी की ओर पीठ करते हैं, भजन सुमरन जब जब छोड़ देते हैं, तो समझो यहाँ से गए तो फिर वहीं पहुँचेंगे। जिस अंधेरे को छोड़ करके रोशनी में इंसान आता है और रोशनी में रोशनी का अनुभव अगर नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, कोई बाधा है जिसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। किसी मकान में हम जाते हैं या हमारे ही मकान में किसी कमरे में हम जा कर के जहाँ अंधेरा है तो अंधेरा करके, अंधेरा कहते हुए वापस थोड़ी आ जाते हैं। वहाँ पर रोशनी करते हैं पहले। किसी भी रूम में हम जाते हैं, सभी रूम के अंदर, सभी कमरों के अंदर लाइटें जली थोड़ी होती है। जहाँ हमें ज़रूरत होती है, जहाँ काम होता है, जहाँ हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, वहीं पर हमने लाइट, पंखा वगैरह ये सब कुछ जला के रखा होता है ज़रूरत के अनुसार। सर्दियों में पंखे बंद होते हैं, गर्मियों में पंखे चालू होते हैं, एसी और कूलर चालू होते हैं। ज़रूरत के अनुसार हमने वहाँ चालू करके रखा होता है। अब उस कमरे से चलकर अगर दूसरे किसी कमरे को खोलकर उसमें प्रवेश करते हैं, कोई काम होता है, तो वहाँ जाकर ही लाइट जलाई जाती है, पंखा चलाया जाता है ज़रूरत होने पर। लेकिन हम यूं ही देखेंगे कि हम जिस कमरे से निकल कर के आए वहाँ तो लाइट थी, पंखा चल रहा था, अब इस कमरे में अंधेरा है, गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, और निकल कर बाहर चले जाएंगे कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। ये कैसे संभव है कि जब तक हम प्रयत्न न करें और हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार सुविधा प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। संसार के कार्यों में, संसार की सफलता के लिए जब हर इंसान, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, जिसको देखो प्रयास में लगा हुआ है, तो क्या सभी सफल हो रहे हैं? इतनी मेहनत करने पर भी, वर्षों तक मेहनत करने पर भी अनेक अनेक असफलता में डूबे हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं गलती पर हैं, कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। और भजन अभ्यास करने वाले भी अगर बार बार उसको छोड़ने का ख्याल करते हैं, अपने अंदर ख्याल उठाते हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा, संसार की सफलता और असफलता, कितनी भी मेहनत करने से प्रभावित हो ना हो, कितनी मेहनत करने पर सफलता मिले ना मिले, लेकिन भक्ति परमार्थ में, भक्ति की राह में चलने वाले जिज्ञासु जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, सतगुरु के वचनों पर चलते हैं, अमल करते हैं, उनको तो लाभ हो रहा है, हर पल हो रहा है।
वो दिखाई इसलिए नहीं देता कि हमको देखने का तजर्बा नहीं है, क्योंकि हमारा तजर्बा जो है सांसारिक लाभ देखने का रहा है। सांसारिक लाभ देखने की हमें समझ है, लेकिन आत्मिक लाभ, परमार्थिक भक्ति का लाभ देखने का हमें अभी तक तजर्बा हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि पूरी लगन और श्रद्धा विश्वास से हम भजन अभ्यास सुमरन नहीं करेंगे तो दिल लगेगा नहीं, मन एकाग्र होगा नहीं, क्योंकि हमारी एकाग्रता संसार में बढ़ती चली जा रही है। बैठे तो हैं भजन अभ्यास में, लेकिन मन हमारा भाग रहा है संसार में। बैठे तो हैं सत्संग में, लेकिन मन नहीं है वहाँ पर। मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मन तो कहीं संसार में हमने लगा रखा है, और तन के द्वारा हम सत्संग में बैठे हुए हैं, तो फिर लाभ कैसे हो, भक्ति का रंग कैसे चढ़ेगा। जिस प्रकार कोरा कपड़ा अगर हम कपड़े पे रंग चढ़ाना चाहते हैं तो रंग चढ़ाने से पहले उस कपड़े को धोया जाएगा, उस पर जो मांड है, कड़फ है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको विनम्र करना पड़ेगा, और फिर बड़ी आसानी से उस पर रंग लग जाएगा। ऐसे ही ये मन जो उफान खाता है, उबाल खाता है, यानी इसमें विषय विकारों की मांड चढ़ी हुई है, कड़फ चढ़ी हुई है, और इससे खाली करके मन को सत्संग में भजन अभ्यास में जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक भजन अभ्यास का रस नहीं आएगा। मुश्किल इतना ही है कि महापुरुषों के वचनों को केवल ठीक से समझने की जरूरत है। ठीक से समझेंगे तो उस पर अमल करने के लिए आसानी हो जाएगी, और फिर अगर अमल करते चले जाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, तो फिर लाभ भी होगा। एक समय की बात है, एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत होती है। ये संसार का एक नियम बना हुआ है, क्या राजा क्या प्रजा। किसी के घर में अगर औलाद ना हो, किसी दंपत्ति को, किसी पति पत्नी को औलाद ना हो, तो औलाद के बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे, और कहीं से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं कि वंश तो चलाना ही है। अब ये संसारिकता है, संसार की मर्यादा है, नियम है, जो भी हैं, हमें गहराई में नहीं जाना। एक नियम की बात है कि वो राज्य को जो उत्तराधिकारी देने की सोचता है, तो वो फैसला करता है कि कोई बच्चे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो अपना नाम दे दे, अपना पुत्र बना ले। तो इस विचार के चलते
उस राज्य के सभी बच्चों को, राज्य के सभी बच्चों को बुलाकर ये घोषणा की। उन बच्चों में से परखना चाहते हैं राजा कि कौन सा बच्चा उत्तम होगा, तो ये घोषणा की कि सभी बच्चों को एक एक थैली बांट दी और उस थैली के अंदर अलग अलग फूलों के बीज डाले हुए थे। हर बच्चे को सिर्फ एक एक बीज ही दिया गया। किसी के पास कोई बीज पहुंचा, किसी के पास किसी फूल का बीज, और सबको समझा दिया कि सबको अलग अलग बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। जिसको जो भी बीज मिला है अपने घर जाकर अपने गमले में उसको बो दो, उसको बुआई कर दो गमले में, और 6 महीने के बाद हम फिर आप सबको गमले के साथ यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि कौन बच्चा इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इन्हीं गमलों में फूल का पौधा लगा करके अपने आप को साबित करना था। अब ये तो राजा जानता है कि उसने किस प्रकार से साबित करना है, लेकिन जो उनसे करने के लिए कहा गया वो समझा दिया गया कि सबने अपनी अपनी मेहनत को जारी रखना है। 6 महीने तक मेहनत करने के लिए अवसर था। उन सब लड़कों में एक लड़का था ध्रुव नाम का। उसको भी सबकी तरह वो बीज वाली थैली मिली थी, छोटी सी थैली जिसमें बीज रखा था। वो भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आया और उसी दिन घर जाकर जैसे सबने अपने घर में गमले में उस बीज को लगा दिया, ध्रुव ने भी अपने उस बीज को गमले में लगा दिया और अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दिया। दिन बीतने लगे, लेकिन कई हफ्ते बाद भी गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं आया। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमले में पौधे दिखने लगे, लेकिन ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है कि उसका बीज अलग हो। ये सोचकर वो पौधे की देखभाल पूरी लगन के साथ करता रहा, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका गमला खाली का खाली था, जबकि दूसरे बच्चों के गमलों में देर सवेर फूल आने लगे थे। सब अपने अपनी तरह से फूल उगाने के लिए प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन ध्रुव का गमला जो है खाली का खाली है। और सभी जब देखते, बच्चे जैसे ध्रुव देखता दूसरों के गमलों में फूल, तो बाकी बच्चे भी ध्रुव का गमला देखते तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। इसके बावजूद भी ध्रुव ने हार नहीं मानी, लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 5 महीने बीत गए। अब ध्रुव चिंतित था कि अब 1 महीना बचा है, क्योंकि अभी तक उसके गमले में कुछ भी नहीं निकला। अब उसकी जो रुचि है धीरे धीरे कम हो गई कि कुछ होता तो है नहीं, बेकार में मेहनत करता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें इस गमले पर अब भी उतनी ही मेहनत और उतना ही समय देना है जितना तुम देते रहे हो।
फिर भले ही गमले के प्रति तुम्हारी ये मेहनत मन से हो या बेमन से, चाहे कितनी बेरुखी से क्यों ना करो, लेकिन मेहनत पूरी करो। रुचि हो या ना हो, मन हो या ना हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें एक तसल्ली हमेशा रहेगी कि बेरुचि से ही सही, लेकिन गमले पर तुमने आखिरी वक्त तक पूरी ड्यूटी दी है, पूरी मेहनत की है। और बाकी राजा जाने। अब राजा ने क्या सोचा हुआ तो वही जानता है। और फिर अंत में उसकी माँ ने उसे ये भी समझाया कि सोचो, अगर राजा को ये पता चलेगा कि आखिर में तुमने गमले के प्रति मेहनत और समय देना बंद कर दिया था, तो हो सकता है राजा तुमसे गुस्सा करे। यानी राजा की हर किसी पर नज़र भी थी। राजा के मंत्री या राजा के व्यक्ति सभी प्रकार की तस्दीक भी करते थे कि कौन क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है, सब जानकारी रखते हैं, क्योंकि राजा अपनी प्रजा में जो भी कार्य होता हुआ देखता है या कोई अपनी तरफ से कोई नियम बनाता है तो उसकी पालना कौन कैसे कर रहा है, तो ये जांचने परखने के लिए उसने अपनी पूरी व्यवस्था की होती है। ये सारी बातें सुनकर के ध्रुव कभी राजा के डर को सामने रखकर, कभी अपनी मेहनत को मुख्य समझकर, कब बेरुखी से या बेरुचि से ही सही, लेकिन पूरा समय मेहनत करता रहा। और 6 महीने पूरे हो गए। जो दिन निश्चित किया गया था, सभी बच्चों को महल में इकट्ठा होना था, सभी अपने अपने गमले लेकर पहुंच गए। सबके गमले फूलों से लहला रहे थे और ध्रुव का गमला जो है वो खाली था। राजा बच्चों के बीच से होकर चलते रहे, सबके गमलों को देखते रहे, सबके लगे हुए पौधों का निरीक्षण करते हुए, सबके पौधे देखते देखते राजा की नज़र ध्रुव के गमले पर पड़ी। तो राजा ने ध्रुव से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? ध्रुव ने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया कि राजा साहब, मैंने तो इस गमले पर पूरे 6 महीने तक अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरा समय भी मैं देता रहा, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला। राजा आगे बढ़े और सभी के गमले देखने के बाद सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने पौधा लगाने में बहुत मेहनत की है। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत में राजा बनना चाहते थे। अब ये राज्य के उत्तराधिकारी बनने का सवाल था, तो कौन नहीं चाहेगा कि वो राजा ना बने। सब के सब राजा बनने चाहते हैं। हर कोई चाहता था कि मुझे राजा चुना जाएगा, मुझे राजा बनाया जाए। लेकिन एक लड़का यहाँ खाली हाथ आया है, ध्रुव। तो राजा ने ध्रुव को अपने पास बुलाया। तो राजा ने बुलाया तो ध्रुव को तो बड़ा अजीब सा लगा कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्या पता कोई दंड ना मिले। धीरे धीरे चल करके राजा के पास ध्रुव पहुंचा और राजा ने ध्रुव के उस खाली गमले को उठाकर सभी बच्चों को दिखाया, सभी के सामने किया। वो तो पहले ही जानते थे। फिर ऐसा अवसर पाकर सभी बच्चे हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। राजा ने ऊंची आवाज में सबको शांत होने के लिए कहा कि शांत हो जाओ। और फिर राजा ने कहा कि 6 महीने पहले मैंने आप सबको जो एक एक बीज दिए थे, वो सब के सब बीज बेकार थे। वो किसी प्रकार से उगने वाले नहीं थे। आप चाहे उसकी कितनी भी देख रेख कर ले, कितनी भी मेहनत करते, वो बीज उग नहीं सकते थे। लेकिन आप सबने
बीज बदल बदल कर बड़ी आसानी से उगने वाले दूसरे बड़ी बीज खरीदे और अपने गमलों में फूल उगा लिए। आपको राजा बनना था, लेकिन आप सब में केवल ये ध्रुव है जो खाली हाथ आया है। ध्रुव ने मेरे दिए उस बीज पर खूब मेहनत की और जब अंत में उसे लगा कि शायद बीज उगने का कोई चारा नहीं, फिर भी इसने बेरुखी से ही सही, अनमने मन से ही सही, लेकिन पूरे 6 महीनों तक उस गमले में हर रोज अपनी मेहनत और समय देता रहा। इसलिए मैं ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। अब हम विचार करें कि बेरुखी या बेरुचि या डर से ही सही, अनमने मन से ही सही, मन लगे न लगे, हमें अपना भजन सुमरन पूरा करना है। हमें अपना समय पूरा भजन सुमरन में लगाना है। बिल्कुल भी इसमें लेस मात्र भी हमने कदम पीछे नहीं हटाना। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे राजा तो सद्गुरु है, त्रिलोकी नाथ हैं। उनकी मौज, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। पता नहीं कब सतगुरु हमारी इस बेरुखी को भी, इस अनमने मन से की हुई पुरुषार्थ और भक्ति, हमारी इस हार को भी जीत का सहरा पहना दे। ये तो हम सोचते हैं कि भजन सुमरन करते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। जिस दिन हमें कुछ देखने का नजरिया, तरीका आ जाएगा, जिस दिन भजन सुमरन में हमारी रुचि हो जाएगी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब तक रुचि भजन अभ्यास में नहीं होती, कम से कम ये अभ्यास हमारा चलता रहे। सतगुरु ने जो नाम रूपी, शब्द रूपी जो बीज हमें दिया है, सुमरन करने के लिए जो हमें हिदायत बख्शी है, हमें सुमरन करना है। हमें श्वास श्वास सुमरना है। सुरत और शब्द को जोड़ करके हमने ये लगातार पुरुषार्थ करना है। और सतगुरु उस वक्त का, जिस वक्त उन्होंने हमारी कामयाबी का सेहरा हमें पहनाना है, वे उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम कितनी मेहनत और पुरुषार्थ करते हैं, कर रहे हैं। पहले हम बेरुखी से करते जाए और कोशिश यही हो कि ये बेरुखी भी खुशी में बदल जाए, दिलचस्पी में सुमरन होने लगे, भजन होने लगे। लगातार अभ्यास करने से, बार बार लगातार करने से संसार से, विषय विकारों से ये मन हटता जाएगा। जब हम शरीर के द्वारा लगातार अभ्यास करते रहेंगे मन को, आखिरकार इसी शरीर में स्थित होकर के भजन अभ्यास में लगना ही पड़ेगा। हम अगर थोड़े दिनों में ही ये सोचने लगेंगे कुछ हुआ नहीं,
तो समय बर्बाद करने का क्या फायदा। समय तो सकारत हो रहा है, और समय तो वहाँ बर्बाद हो रहा था जहाँ सुमरन भजन अभ्यास की कोई कार्रवाई नहीं है। संसार के कार्यों में जो इंसान लगे हुए हैं, लाखों के लाखों, करोड़ों के करोड़ों, अरबों के अरबों, बिना भजन अभ्यास करने वालों की भीड़ लगी हुई है इस दुनिया में। सोचो, उस समय की जो संसार में खर्च हो रहा है, उस कार्यों में जो हम सर्वस्व अपना लगा रहे हैं, क्या मिलने वाला है। समय बर्बाद होने के अलावा और क्या है। पिछले कर्मों के जंजाल से हम छूटे नहीं, और नए कर्म हम सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक करते चले जा रहे हैं। छुटकारा कैसे होगा। यही 2 घंटे भजन सुमरन के और कुछ समय 5 नियमों की पालना में लगा करके कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है कि यही तो मेरा अपना असली काम है, और हम ये सोचने लगें कि समय बर्बाद हो रहा है। अगर भजन अभ्यास में ऐसा विचार हमारे अंदर आएगा कि भजन अभ्यास में सुमरन बेकार में हम बर्बाद कर रहे हैं, तो सोचो फिर उस समय को भी कहाँ लगाएंगे जो बड़ी मुश्किल से संसार से समय निकाल करके हमने भजन सुमरन शुरू किया, और फिर उसको छोड़ करके अगर वही समय जो संसार में लगा हुआ था वहीं वापस लगा दिया जाएगा, तो फिर वहाँ से क्या मिलना है। एक ही किरण इस संसार में नजर आती है बचने की, एक ही रास्ता है, एक ही कार्य है, एक ही ठिकाना है, सतगुरु की शरण में आकर के, सतगुरु की रहनुमाई को पा करके, कि ये भक्ति परमार्थ जो जीव करने लगता है, कदम दर कदम अपने आप का, अपनी आत्मा का, अपने स्वयं चिंतन करते हुए अपने आप को जांचने परखने का, समझने का ये पुरुषार्थ करता है। जो ये रास्ता, ये युक्ति, ये तरकीब सतगुरु ही बताते हैं, और सतगुरु की शरण में आकर के भी अगर हम ये लाभ ना उठा पाए, ये भक्ति की दौलत ना इकट्ठी कर पाए, ये आत्मा की खुशी नहीं प्राप्त कर पाए, तो सोचो कितनी गिरावट में हम चले जाएंगे। जो कुछ भी करना है करो, जैसे भी चाहो करो, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करो। सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, रात को करो, लेकिन सतगुरु के वचनों की जो हर हाल में पालना करता है, जो 5 नियम नित्य प्रति रोज करता है और 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, वो सतगुरु का
चहेता बन जाता है, सतगुरु का प्यारा बन जाता है। सतगुरु की नज़र सब पर होती है, लेकिन सतगुरु उसी को पसंद करते हैं, उसी को अपने राज्य का अधिकारी बनाते हैं जो सतगुरु की आज्ञा की पालना अक्सर अक्सर करता है। इसलिए सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास निस्संदेह करते जाएं और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।